Hello, everybody. Welcome to the channel and soul namaste to all of you. अब हम बात करेंगे in our series of personal year predictions. We are going to talk about number 4 personal year number 4 की predictions के बारे में बात करेंगे आज हम. We are doing a mix of tarot and numerology readings. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि टारो से टैरो और न्यूमरोलॉजी के मिक्स से आपका ये ईयर कमिंग ईयर कैसा रहने वाला है. सो एज ऑलवेज वी विल पुट एन इंटेंट टू जो भी हमारे लिए बेटर हो, बेस्ट हो, वो हमारे लिए निकल के आए. जो भी हमारे सोल ग्रोथ के लिए, हाईएस्ट ग्रोथ के लिए इज कंपैटिबल इनफ, दैट शुड कम आउट फॉर अस. एंड एज आई ड्रॉ माई कार्ड्स, you can put that in. Okay, so as per numerology, जिन लोगों का होता है पर्सनल ईयर 4 दिस ईयर, जो भी 4 की एनर्जीज होती हैं, इट रिलेट्स टू द शैडो प्लैनेट राहु. नाउ राहु इज वन प्लैनेट जिसका सिर्फ इतना पार्ट है बॉडी में, इट जस्ट हैज दिस फेस थिंग. सो द लोअर बॉडी पार्ट इज मिसिंग. तो टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, जब हम बात करते हैं सिर्फ इतने पार्ट की, तो राहु हमारे इतने एरिया को अफेक्ट करता है. एंड इट गिव्स अस ऑल सॉर्ट ऑफ ओवर थिंकिंग, इट गिव्स अस स्ट्रेस. इट विल ऑल्दो अब यहाँ पे डील करने का इससे तरीका ये होता है, इट डज़ नॉट मीन कि जो 4 के पर्सनल ईयर में आ गए उनको ये सब चीज़ें फील होनी ही होनी है. इट सर्टेनली डज़ नॉट इम्प्लाई दैट. लेकिन वी हैव टू बी extremely cautious about कि will be dealt with certain situations जहाँ पे ये सब चीज़ें हमारे ऊपर आकर हावी होने की कोशिश कर सकती हैं. बट देन वी हैव टू डील इट इन अ सर्टेन वे कि हम उससे अफेक्ट ना हो और बहुत आराम से वी टेक अनदर ऑल्टरनेटिव रूट एंड वी फाइंड अनदर we find a balance either, or we find a new route. So that is how it works. And also generally with tarot, we are not trying to predict the future here. Yes, होता है हमारे guidance के लिए. Tarot is like a guidance path for you. ये हमको ये दिखाता है कि अगर certain kind of issues आने वाले हैं हमारी life में, तो हम क्या alternatives ले सकते हैं. So it should be taken like that. Now starting with the reading, first card था हमारा, first card would relate to the relationships in your life. So personal year 4 के लिए जो relationships रहने वाले हैं, you might feel कि आपकी tendency इस year में ऐसी हो रही है कि आप बहुत ही impulsive decision making कर सकते हो. आप you can basically be like that person जो कि spur of a moment decision ले लिया, and then it turns out to be you can regret that later. It might can happen that ways. So यहाँ पे जिस चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमको एकदम स्पर ऑफ द मोमेंट में डिसीजन नहीं लेना है. डिसीजन मेकिंग उस तरीके से नहीं करनी. If somebody wise and somebody who holds better wisdom than you, आप उसकी बात सुनो and you take, or let's say not even wisdom, if you have a good friend, you have a good counsel with you, आप उनकी एडवाइस सुन के एक बारी उनसे बात करके अपने आप को शांत करके, and then you take whatever steps you feel necessary in the situation. But you should not be reacting in and out of बिल्कुल ड्रॉप ऑफ अ हैट पे आपको रिएक्ट नहीं करना है इस ईयर फॉर पर्सनल ईयर 4 नंबर पीपल. एंड एट द सेम टाइम इसमें ये भी हो सकता है कि आप एक लीप ऑफ फेथ ले लो टूवर्ड्स योर पार्टनर टू आप ब्रिज कर दो एकदम जितने भी गैप्स थे आपके, by taking that leap of faith in difficult situations, and you show the other person with you जो भी आपका relationship है, and be it in any aspect,
अगर कोई पार्टनर्स देख रहे हैं एक दूसरे के लिए, या फिर इट्स हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स you are not in a sealed relationship, you're not in a relationship, you're just girlfriends and boyfriends as of now, उन सब के लिए ये इम्प्लाई कर रहा है. फॉर लेट्स से पार्टनरशिप्स जहाँ पर आप काम कर रहे हो किसी एक दूसरे के साथ, वहाँ के लिए भी ये इम्प्लाई कर रहा है. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. एंड if you are going to take a leap of faith, again, please talk to somebody before taking that decision also. Moving on to the next card. हमारा next card is talking about how your career, your finances are going to be in the personal year number 4. यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी. इस पर्टिकुलर साल आपको ध्यान देना पड़ेगा. आपको ऐसा फील होगा कि you have to literally open a lion's mouth and take your share out of it. उस तरीके से आपको वर्क करना है. Now when we are talking about that you have to open a lion's mouth and तब आपको अपना शेयर मिलेगा वहाँ से बाहर, तो it involves a lot of patience. यहाँ पर हमको अपनी स्ट्रेंथ जो दिखानी है वो हमें पेशेंस के पेशेंस के रूप में दिखानी है. आपको ये दिखाना है कि हाउ ब्यूटिफुली एंड टैक्टफुली फ्रॉम हियर यू कैन मैनेज द सिचुएशन. तो करियर में जो है डिफ़िकल्टी आएगी, बट आप जितना ज़्यादा पेशेंट रह के, बाय करियर आई ऑल्सो मीन मनी इश्यूज. ओके, सो करियर में आपको डिफ़िकल्टी आएगी फॉर पर्सनल ईयर 4. एंड आप जितना ज़्यादा पेशेंटली उस सिचुएशन से डील करेंगे, यू विल बी एबल टू बेटर डील विद द सिचुएशन एंड यू विल बी एबल टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन एज वेल. तो जब हम पेशेंटली डील करेंगे इस सिचुएशन से, तो मनी फ्लो भी हमको मिलेगा. बट येस, दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू नोटिस इज कि जब हम फोर्स की बात करते हैं, 4 बात करता है अबाउट बिल्डिंग अ सिक्योरिटी, अबाउट बिल्डिंग अ फाउंडेशन टू द किसी भी चीज़ की एक अच्छी फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना 4 का काम होता है. उस फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यू नीड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन ऑल्सो, एंड दैट इज़ वॉट 4 इज़ ऑल अबाउट. तो आप इस ईयर में जितना भी सिचुएशंस को पेशेंटली हैंडल करोगे, जितनी आप अपनी अपनी अंदर की स्ट्रेंथ आप जितनी गैदर करके एंड यू विल डील विद द सिचुएशंस इन योर लाइफ, यू आर सर्टेनली गोइंग टू मूव अहेड. आपके वो डोर्स जो हैं वो खुलेंगे. बट देन येस, पहले द फर्स्ट स्टेप इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. सो दैट नीड्स टू बी डन. 4 ऑल्सो डील्स विद योर सिक्योरिटी एज वेल. तो अगर हमें अपनी सिक्योरिटी के बारे में भी बात करना है ना, तो वी नीड टू क्लियर आउट आवर रूट चक्रास एज वेल. तो जब हम रूट पे काम करेंगे, बेसिक जो हम चैंट करते हैं फॉर एवरी चक्रा, अगर हम लम की चैंटिंग करेंगे तो उससे हमारा रूट जो है वो बैलेंस होता है. इवन इफ यू आर गिविंग 5 to 10 minutes daily on the lum chanting, it will open and आपको आपके रूट को बैलेंस करेगा वो. जब हमारा रूट बैलेंस होता है तो हमारा फाउंडेशन और हमारी सिक्योरिटी जो है ना वो अपने आप गेट्स टेकन केयर ऑफ. सो दिस इज फॉर द करियर. Now again talking about the health aspect for number 4. फोर्स के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहने वाला है. आपको हेल्थ पे इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखने वाली है. कोई ना कोई आई फील वेस्ट डाउन कुछ इश्यूज हो सकते हैं फॉर पीपल हु हैव देयर पर्सनल ईयर एज 4 दिस ईयर. उनको दे नीड टू बी केयरफुल. लाइक आपका थोड़ा सा मनी फ्लो भी हो सकता है. मनी फ्लो इन द सेंस ऑफ कंसल्टिंग अ डॉक्टर. आपको कुछ रिपोर्ट्स निकलवाने पड़ सकते हैं. सो फोर्स के लिए ये हो सकता है. और आपकी थोड़ी सी मूवमेंट भी ब्लॉक हो सकती है. तो इट्स बेटर कि आप जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे, आप जितना द सेम थिंग्स कि बेसिक वॉक या योगा या वट एवर यू एंजॉय डूइंग, any form of exercise, any form of movement
इज़ नेसेसरी फॉर यू दिस ईयर. अगर आपने वो नहीं करा तो वेस्ट डाउन आपकी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकती हैं जिस पे पैसा स्पेंड होगा. So this is what the health sector is showing me as of now. Again, for the last card is the guidance का card कि how to deal with the energies या overall energies क्या रहने वाली हैं for the complete year. As I've told earlier कि स्लो मूविंग ईयर रहेगा. फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए हमें टाइम लगता है, हमें पेशेंस लगता है. सो स्लो एंड स्टेडी ईयर है फॉर पीपल हु हैव देयर पर्सनल ईयर्स एज 4. यू कैन सी द कार्ड्स एज वेल जो आपके लिए आए हैं एंड इट परफेक्टली अलाइंस विद द एनर्जी. एज वी से कि यूनिवर्स कुछ भी ऐसे ही थ्रो नहीं कर देता है आपके ऊपर, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता. तो आपको बहुत ही स्लो मूविंग एक एक स्टेप करके लेना है. दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू बिल्ड अ स्टडी फाउंडेशन फॉर योर सेल्फ. You might feel at certain time in this particular year कि आपके पास मनी जो है वो थोड़ा कम पड़ रहा है आपकी ज़रूरतों के लिए. So please try and manage your expenses accordingly. आप थोड़ा सा बजट करके चलेंगे इस ईयर तो ज़्यादा बेटर रहेगा. Because anyhow the personal year 5 would mean कि आपकी expansion होगी and you'll be able to move into a better zone. So that is what the personal year 4 holds for you. If you have liked this reading, please do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much.